हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल लेसन। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेवेंथ साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है स्पीड। अभी देखिए स्पीड क्या है। तो स्पीड जो वर्ड है वो वर्ड आप हमेशा सुनते रहते हैं कि स्पीड के बारे में, कि स्पीड कोई भी काम स्पीड स्पीड करो, मतलब क्या है, जल्दी से उस काम को आपको करना है। तो स्पीड क्या है? स्पीड क्या है कि हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें देखा है कि हायर स्पीड का मतलब क्या है कि एक गिवन डिस्टेंस को आपने कितना जल्दी, कितना कम टाइम में कवर कर लिया, वो है उसका हायर स्पीड। सपोज आपका गिवन डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आपने कितने टाइम पे कवर कर लिया? आपने 1 घंटे में कवर किया, आपने 2 घंटे में कवर किया, वो डिपेंड करते हैं कि आपका जो स्पीड था वो हायर था या फिर लोअर था। तो कोई भी एक चीज़ का जो गिवन डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस दिया जाता है, उस डिस्टेंस को उस चीज़ ने, उस कार ने या फिर बस ने जितने टाइम में उस डिस्टेंस को कवर किया है वो उसका स्पीड होता है। या फिर कोई भी एक लार्जर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर किया जाता है वो भी उस चीज़ का डिस्टेंस होता है। और मोस्ट कन्वीनियंट वे, मतलब जो मानने वाले या फिर जो समझने वाले जो वे है, जो तरीका है स्पीड को जानने के लिए, वो ये है कि आप कोई भी चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए। जैसे कि अब इस पिक्चर में देखा था, बहुत सारे गाड़ीज़ को हमने कंपेयर किया था कि कौन सा गाड़ी कितनी स्पीड में चल रहा है। मतलब जो सबसे पहले है उसका स्पीड ज़्यादा है, जो लास्ट में है उसका स्पीड कम है। तो इसको हमने कैसे पता किया था? कंपेयर करके। तो टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाय देम इन ए यूनिट टाइम, तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो गाड़ी है, इसको आपने टाइम दिया कि 30 मिनट। 30 मिनट में कौन सा गाड़ी कितना डिस्टेंस को कवर करेगा, वो उसका क्या होगा? वो उसका होगा स्पीड। तो आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं टाइम को या फिर डिस्टेंस को, तो आपको उसका स्पीड पता चल जाएगा। इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 buses इन 1 hour, वी कैन टेल व्हिच वन इज़ द फास्टर। अगर 2 बस है और 2 बस ने क्या किया, एक डिस्टेंस को कवर किया 1 घंटे में, जितना डिस्टेंस को कवर करेगा। जैसे कि ये सपोज ये 2 बस है, इस दो बस को आपने छोड़ दिया है। अभी 1 घंटे में ये दोनों बस जितना डिस्टेंस को कवर करेगा वो होगा क्या? इसका स्पीड। जिसका स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी एक चीज़ का जो डिस्टेंस होता है वो कवर होता है क्या से? यूनिट टाइम से हम लोग पता कर सकते हैं। तो टाइम के ज़रिए हम कोई भी एक चीज़ का जो स्पीड होता है उसको हम पता कर सकते हैं, और यही क्या है? स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का। जब हम लोग बोलते हैं कि एक कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो कार है वो 1 आवर में 50 किलोमीटर को कवर करते हैं। लेकिन कार जो होते हैं ना, वो एक कांस्टेंट स्पीड में चल रहा होता है, 1 घंटे में कांस्टेंट स्पीड में चल रहा होता है। इनफैक्ट जब कार चलना शुरू होता है तो वो स्लो होता है और धीरे धीरे वो अपना स्पीड को पिक करते हैं, मतलब धीरे धीरे वो फास्टर होते जाते हैं। कार का जो स्पीड होता है, अगर हम बोलते हैं कि कार का जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि वो जो कार है वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया है। तो ये हम लोग बोलते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो जो कार था वो कहाँ से चलना शुरू किया था या फिर इसका स्पीड क्या था, वो हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग बस इतना देखते हैं कि 1 घंटे में उस कार ने कितना डिस्टेंस को कवर कर लिया है वो।
अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्पीड को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो स्पीड हम लोग ज़्यादातर टाइम में जो स्पीड हमारा ऑब्जेक्ट का रहेगा, हमारा कार या बस का रहेगा, हम लोग वो चीज़ देखेंगे। तो जो स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सपोज़ हमने 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस को कवर किया है और 20 आवर्स में हमने क्या किया है? इस डिस्टेंस को कवर किया है। तो ये हो गया इसका स्पीड। 20 को 100 में कितना वर्स आएगा? 550। तो हम लोग ने क्या किया? 50 किलोमीटर पर आवर जो है कवर किया। मतलब 1 घंटे में हम लोग ने 50 किलोमीटर को कवर किया। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 1 घंटे में 55 किलोमीटर को कवर किया, कभी 42 किलोमीटर को, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे हमने क्या किया? 1 घंटे में 50 किलोमीटर को कवर किया। तो ये हो गया एवरेज स्पीड। तो स्पीड को हम लोग किस तरीके से निकालते हैं? इस स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अभी हम देखेंगे इस बॉक्स में क्या है। तो हम लोग अपनी एवरीडे लाइफ में ना ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हुए देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड में बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लिया है, टाइम भी लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम लिया है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो कंस्टेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा स्लो है, हायर है, जो भी है, लेकिन कंस्टेंट है। तो अगर इफ़ द ऑब्जेक्ट of an object moving along a straight line keeps changing, its motion is said to be uniform motion। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, मूव कर रहा है, और उसका जो स्पीड है वो चेंज हो रहा है, तो कभी फास्ट कभी स्लो, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसका जो स्पीड है ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है? कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक स्ट्रेट लाइन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो कंस्टेंटली सेम स्पीड में चल रहा है, उसका स्पीड कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसका जो स्पीड है वो सेम रहा है हमेशा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? जो एवरेज स्पीड होते हैं वो एक्चुअल स्पीड की इक्वल होते हैं। मतलब एवरेज स्पीड और एक्चुअल स्पीड सेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पीड तो चेंज ही नहीं होते हैं, तो एवरेज स्पीड का सवाल ही नहीं आते हैं यहाँ पे। तो हम लोग ने क्या देखा कि हम लोग स्पीड को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट को जो गिवन डिस्टेंस दिया गया है, सपोज़ 50 किलोमीटर गिवन जो है डिस्टेंस है, इस 50 किलोमीटर को उस ऑब्जेक्ट में कितना टाइम में कवर करेगा, उसे हम लोग इसका स्पीड को पता कर सकते हैं। जितना कम टाइम लेगा उतना उसका स्पीड जो है वो ज़्यादा है। तो आप लोग ने क्लास 6 में डिस्टेंस को मेज़र करना सीखा था। अभी आप लोग सीखेंगे कि टाइम को किस तरीके से मेज़र किया जाता है।